नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनदीप कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने के चलते जम्मू कश्मीर में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है और जम्मू व आसपास के इलाकों में आज सोमवार की शुरुआत बारिश के साथ हुई, जबकि चुनाव रीजन के अधीन आने वाले तीनों जिलों किश्तवाड़, डोडा और रामबन में मौसम के तेवरों के मद्देनजर निजी व सरकारी स्कूल बंद रखे गए। उधर किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण स्थिति व मरगन टॉप जाने वाले रास्तों पर आज के लिए यातायात रोक दी गई। वहीं पर मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज जम्मू कश्मीर में आज बारिश की संभावना है और यही वजह है कि मई महीने में भी तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। पुंछ राजौरी में आतंकी गतिविधियों के विरोध में देश के साथ साथ जम्मू में भी विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। जम्मू के ब्लॉक कोड में लोगों ने आतंकी गतिविधियों के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर उसका पुतला जलाया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जहां शहीद सैनिकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई, वहीं केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, उन माओं को पूछो जिन्होंने अपने बेटे शहीद खोए हैं। सब आएंगे, सब अपने अपनी बात कहकर जाएंगे, लेकिन उन घरों में पूछो जिनके घर आज मातम छाया है। उन माँ के बच्चों को जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी और हमारे देश को बचाया। लेकिन हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, जैसे पहले मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की और हमारे ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे अभिनंदन को लाया, हमें गर्व है। ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं यही कहूँगा प्रधानमंत्री जी से जल्दी ऐसा कुछ करिए कि पाकिस्तान जो है, जो आए दिनों रोज़ हमारे पर कुछ ना कुछ करता रहता है, कि जो कायराना हरकत आतंकियों ने की है, ये हमारी सरकार को ना इसका जवाब जल्द से जल्द देना चाहिए। जैसे शंभू शर्मा जी ने बोला, बहुत अच्छी जो एक संदेश दिया है, तो मैं सभी हिंदुस्तान वासियों को कहूँगा कि तकरीबन जो आतंकी हैं इनको कोई पनाह वगैरह ना दें और जल्द से जल्द जो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। गैर सरकारी संस्था स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने राजौरी में आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर संस्था ने शहीद हुए जवानों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए उनके परिजनों से संवेदना जताई। समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए देश भर में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मर्द और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मर्द द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी जम्मू अपनी लवासिया, डीडीसी सदस्य मर्द बलबीर कुमार और वहीं पर एडीसी मर्द सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में नशे को दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, इसीलिए पहले एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें कॉलेज और स्कूल के बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने शामिल होकर लोगों से नशों से दूर रहने का आह्वान किया। तो हम ये लोगों के तक ये अवेयरनेस फैला रहे हैं कि नशे से जितना चाहे उतना दूर होना है और इससे ये है कि हमारा जो यूथ है उनका पूरा ही
बैड इफेक्ट पड़ा था उस पर नशा कर करके, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, हर तरफ नशा ही नशा। इससे काफ़ी सारी बीमारियां भी जो बढ़ रही थी, और हम जो भी सर्वे वगैरह हुए इसमें आजकल नशे की जो स्केल है वो लार्ज पॉइंट पे आया है, इसलिए हमने अवेयरनेस के लिए रैली निकाली है। वो जितनी उनको करनी चाहिए वो इतना नहीं करते, क्योंकि नशा जो है खुलेआम होता है, वो इतना वो नहीं करते हैं। उनको थोड़ा अपने काम को थोड़ा और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहिए। का ये रैली बेसिकली नशा मुक्त भारत अभियान के तहत निकाली गई है, और इसमें जीडीसी मड गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राएं ने पार्ट लिया है। काफ़ी ह्यूज स्केल पे ये रैली निकाली गई है, और इसका उद्देश्य यही था कि जो हमारा यूथ है ये जो नशे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम कितना जो नशे को बढ़ावा दे रहे हैं तो हम इसको कितना वो कम कर सकते हैं, कितना डी एडिक्ट कर सकते हैं। नशा एक ऐसी चीज़ है कि लाइक नशे में मतलब कोई भी जो करेगा वो मतलब हर साइड से लाइक वो इसको इफेक्ट करता है, मेंटली फिजिकली सब कुछ। तो ये हम यूथ हैं, ये देश हमारे हैं, हम सेवियर्स, हम एजुकेटेड है, तो ये हमारा मकसद है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को अवेयर करें कि नशा नहीं करना है और जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहना है, खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है। बेसिकली मेन चीज़ ही यही है, जितना हम वेला बैठेंगे, खाली दिमाग शैतान का दिमाग, जितना हम खाली बैठेंगे उतने ये इन चीज़ों की तरफ हमारा दिमाग जाएगा। तो हमारा मेन मकसद यही है कि जितना हम सबसे दूर रह सकें, जितना हम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकें, जितना हम बाकी एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकें, और जितनी ऐसी चीज़ों को दूसरों को बढ़ावा दे सकें कि इतनी चीज़ें नहीं करनी है, और अवेयर कर सकें। जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार ने अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। जमीनी स्तर पर सरकार जम्मू को स्मार्ट बनाने की कितने सफल हुई है, इसकी पोल खोल रहा है जम्मू के जनरल बस स्टैंड के दुकानदार। इन दुकानदारों का आरोप है कि जम्मू जनरल बस स्टैंड कूड़ेदान में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इन लोगों के मुताबिक एक और जनरल बस स्टैंड में स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगाया हुआ है, और वहीं दूसरी ओर गंदगी के ढेर स्मार्ट सिटी की पोल खोल रहे हैं, जिससे उठने वाली बदबू से हर किसी को यहां पर सांस लेना भी मुहाल हो गया है। यहाँ पर बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं। जब वो बस स्टैंड में पहले पड़ाव में देखते हैं इतनी गंदगी और इतनी बदबू, तो वो क्या इधर से मैसेज लेके जाएंगे कि जम्मू का जो जनरल बस स्टैंड है इतना गंदा है, तो शहर का क्या हाल होगा। शहर में साफ़ सफाई चल रही है, स्मार्ट सिटी बन रही है, और बस स्टैंड मेरे पीछे आप देखो जो नया बस स्टैंड बना है वो भी अच्छा है, अच्छा बना है, हमें बहुत खुशी है। मगर इस ओर देखा जाए, अभी पिछले दिनों में डिपार्टमेंट बड़े आए थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर अभी तक इधर कुछ भी नहीं हुआ है। बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। अब पता नहीं डिपार्टमेंटों की या एडमिनिस्ट्रेशन की क्या मंशा है कि इधर देखो पीछे कितना गंद पड़ा है। हमने इनके आगे बहुत बार गुहार लगाई कि आप ऐसा करो, जैसे म्यूनिसिपैलिटी वाले घर घर से कूड़ा उठाते हैं, सफाई करते हैं और कूड़ा उठा के ले जाते हैं, और डंपिंग जगह पर उठाकर उसको डंप करते हैं। इधर उल्टा ही हो रहा है, इधर से कूड़ा उठाकर इधर ही डंप कर दिया जाता है, और इतनी बदबू है, इतनी गंदगी है, हम आपको क्या बताएं। और जो लोग बाहर से लोग आते हैं वो तो नाक के आगे हाथ रख के जाते हैं। गवर्नमेंट ने इसको पुराने बस स्टैंड की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, बस स्टैंड नया बनना है, टाइम लगना है, मगर जब तक नहीं बनता है तब तक इसको कम साफ़ सफाई तो रखनी चाहिए। आप खुद देख रही हो जहाँ पे डंपिंग यार्ड बना हुआ है। तो इधर थोड़े दिन पहले डीसी मैम भी आई थी, तो और भी सरकारी अमला बहुत आया हुआ था, उन्होंने भी देखा था इतनी बदबू है, इतनी गंद है। तो म्यूनिसिपल हम चाहते हैं कि जहाँ पे जो बस स्टैंड का जितना भी जैसे नए बस स्टैंड का कूड़ा करकट और पुराने बस स्टैंड का कूड़ा करकट जितना भी होता है सारा यहाँ पे ढेर लगा देते हैं, तो उठाने वाला कोई उठाते कोई नहीं है। हमने उनको विभाग को कितनी बार बोला है कि रोज़ जो कूड़ा फेंकते हैं रोज़ इसको उठा दिया करें, जिससे कि साफ़ सफाई रहेगी और लोगों का जो यात्री आते हैं वो भी परेशान ना हो। देखिए, स्मार्ट सिटी का एक तरफ आपने बोर्ड लगाया हुआ है, दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी की जगह नीचे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये ऐसा थोड़े सही चलता है।
जिला कठुआ के दयालाचक के करीब जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय हाईवे पर ट्रक और कंबाइन मशीन के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में कंबाइन मशीन के हेल्पर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान अवतार सिंह पुत्र गुरदीप सिंह निवासी मोगा पंजाब के रूप में की गई है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर हादसे की जांच शुरू कर दी। हादसे के कारण कुछ समय तक हाईवे पर यातायात की संभावना देखने को मिली। खरबूजे के लिए प्रसिद्ध बिश्ना ब्लॉक के गांव मक्खनपुर और वहीं पर साथ ही ताराचक के किसानों ने सरकार और खरबूजे के पैदावार के सही दाम निर्धारित करने की मांग की है। इन किसानों के मुताबिक इस समय बाहरी राज्यों से खरबूजा जम्मू की मंडियों में आ रहा है और उन्हें उसके अच्छे दाम मिल रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी पैदावार जब मंडी पहुंचेगी तो उन्हें उसके सही दाम नहीं मिलेंगे। इन किसानों ने सरकार से खरबूजे की पैदावार के भी सही दाम निर्धारित कर उनकी मेहनत का फल देने की मांग की है। रेट करने इस मौके जी बाहर की ककड़ी आवा 50-60 रुपये किलो है और कुछ 10-15-20 दिन बाद सारी ककड़ी आनी है और रेट 5-6-7 रुपये किलो लगता है। सरकार अगे ये आखने अस कि जो रेट सारा बाहर का अज ककड़ी लगा उही रेट सारा जम्मू वाला भी लगे, सारे बिश्नाह रेट भी लगे, ताकि बड़े खुश हाँ। बेसिकली शुरू में तो साड़ी मंडी फसल जाती है 40-45 रुपये किलो ककड़ी बिकती है, उसके बाद थोड़े दिन बाद 10-12 के रेट में आई जाती है। उस वक्त किसानों का बेचारा दिल टुटी जाता है और बड़ी ही मेहनत से लगन के कन्ने खरबूजा तैयार किया जाता है। जम्मू के भगवती नगर से गोल गुजराल जाने वाली सड़क की खराब हालत को लेकर स्थानीय लोग जो है उनमें भारी नाराजगी नजर आ रही है। लोगों का आरोप है कि सड़क की खराब हालत होने के कारण आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन ना तो स्थानीय पार्षद इसकी ओर ध्यान दे रहा है और ना ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारी। लोगों के मुताबिक एक ओर सरकार जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर लोगों को बेहतर सड़क सुविधा तक नहीं मिल रही। मैं एक्सपेंस गोलगीलाल सरदार कुलवंत सिंह, पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त निकाल के हमारे दुख दर्द में शामिल हुए। वो काफ़ी अर्सा से भगवती नगर से लेके गोलगीलाल यानी बाईपास तक हमारी सड़क की हालत जी बड़ी खस्ता है और टूटे हुए हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं। खास करके बरसात में तो पता नहीं चलता कि सड़क कौन है और खड्डे कौन है, कैसी गाड़ी को अपना क्रॉस कर लें। जब स्कूल के बच्चे जाते हैं, स्कूल की गाड़ियाँ आती हैं, उससे और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सुबह का टाइम मतलब ट्रैफिक में बहुत रश होता है। आजकल तो वैसे देखा जाए तो 24 घंटे ही रश है और सड़क की हालत बड़ी दयनीय है। और जो हमारा जो एक सिस्टम था, जो पहले जो मवाजी लगते थे सड़क को साफ़ करने के लिए, जो झाड़ियाँ वगैरह दुआ करते थे, और जो साइड में इसके जो दरख्त हैं वो भी बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं किसी वक्त, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और रोड एक्सीडेंट जो हर वक्त तो छोटे मोटे तक मतलब अक्सर होते जाते हैं, मौके से मेजर एक्सीडेंट होने के भी बहुत बड़ा डर है। हमें ये चाहते हैं कि ये सड़क हमारी जल्द अज जल्द जो ठीक हो और पीडब्ल्यूडी इसकी तरफ ध्यान दे। और ख़ास करके जो जिम्मेवाराना लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो अपनी इसकी देख रेख करें ताकि लोगों को जो सहूलतें ठीक मिल सके। बहुत बुरी हालात है इस रोड की। आप देख लो, यहाँ से लेके भगवती नगर तक हमारी रोड की इतनी बुरी हालात है, इतने खड्डे हैं, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, लोग गिरते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कोई देख नहीं रही है, ना पीडब्ल्यूडी वाले कोई देख रहे हैं। देखिए, यहाँ से लेके भगवती नगर तक आप जाओगे आपको 15 मिनट लगते हैं। गवर्नमेंट बोल रही स्मार्ट सिटी है, ये म्यूनसिपलिटी में एरिया है, ना यहाँ का कोई कॉरपोरेटर कुछ कर रहा है, ना यहाँ के एमएलए साहब कुछ कर रहे हैं। उनको चाहिए ये देखो, अगर एमएलए के साहब के साथ पावर नहीं है उनके पास, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को चाहिए। देखिए रोड की बुरी हालत है, यहाँ से लेकर गोल गुजराल तक अगर आप जाओगे, आप पूरी रोड का मुआयना कीजिए, आप देखिए कितनी बुरी हालात है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गिरते हैं बेचारे, स्कूटियों में जो जाते हैं वो गिरते हैं, गाड़ी में जाएंगे उनके टायर फटते हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। यह है कि हम एलजी साहब से ये अपील करते हैं और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी से भी अपील करते हैं कि रोडों की हालात जो ठीक की जाए, क्योंकि हमारे गोल गुजराल की रोड भी बहुत ख़राब है और यहाँ से भगवती नगर तक पूरी रोड जो ख़राब है इस सब।
बड़ी ब्राह्मणा के वार्ड नंबर 10 के स्थानीय लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा के ईओ जोधराज भगत का तबादला होने पर उन्हें शानदार विदाई दी और वहीं पर वार्ड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने ईओ जोधराज भगत द्वारा दी गई सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। आज जो ये फंक्शन है हमारा, ये जो हमारे म्युनिसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा के ईओ श्री जोधराज भगत जी जहाँ से ट्रांसफ़र होकर रामगढ़ में गए हैं और उसके उपलक्ष्य में ये हमने फंक्शन रखा था। और मैं बोलता हूँ कि रामगढ़ वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला है। हमारे लिए दुख की बात यह है कि हमने ऐसा गिफ्ट खो दिया है। ग्रामीण हलकों में रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार ने मनरेगा योजना की शुरुआत की थी, लेकिन बेरोजगार ग्रामीणों के रोजगार उपलब्ध करवाने वाली सरकार की ये योजना अब सफेद हाथी सिद्ध हुई है। इस योजना को लेकर क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, इसी पर पेश एक रिपोर्ट। हाथों में जॉब कार्ड थामे ये वो लोग हैं जिन्होंने इस उम्मीद से ये कार्ड बनाए थे कि उन्हें इस कार्ड के बनाने से रोजगार मिलेगा और उनके भी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जॉब के नाम पर इन्हें यही जॉब कार्ड ही नसीब हुए। इन लोगों के हाथों में मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के जॉब कार्ड हैं। जब इन लोगों ने ये कार्ड बनाए थे तब सरकार ने इन लोगों को 100 दिन का रोजगार देने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार का ये आश्वासन भी चुनावी आश्वासन ही सिद्ध हुआ। ग्रामीणों की माने तो जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तब उन्हें इस योजना के माध्यम से थोड़ा बहुत काम जरूर मिला था, लेकिन उस काम के पैसों को हासिल करने के लिए उन्हें कई जोड़े जूते चप्पल घिसाने पड़े। लेकिन अब पिछली कई वर्षों से इस योजना के माध्यम से उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। सानू नरेगा ने कार्ड बनाइए दिते हैं, नरेगा दे सिर्फ साढ़े कार्ड गै बनाइए दिते हैं। जियां मतलब नवी नवी नरेगा होई खड़ी तो ओल्लै मतलब चलदा रहा, कम्म चलदा हा। ओल्लै मतलब 100 बिच्चा सानू 70 दिन 60 दिन 65 दिन कम्म मिलदा हा। ओह्दे बाद बिच सानू मतलब कम्म काज करदे करदे जेल्लै फिर उ'नें केह् कीता कि ओह् भी थोड़े पैसे रोकी दिंदे हन सानू, मतलब कम्म कराई लैना ते 2 म्हीने लग्गी जाने, कदें 3 म्हीने लग्गी जाने, 4 5 म्हीने भी पैसे लभदे हे। ते तुस एह् दस्सो कि 270 रुपये ध्याड़ी मिलदी ही ते ओह् बी सानू 4 5 म्हीने पैसे मिलदे हे, ओह्दे च केह् करना हा। पहले ऐसा मिलता था हमें, अभी कुछ भी नहीं मिल रहा। अभी तो साल में 15 दिन भी नहीं लग रहे, कहाँ क्या करना अभी कुछ नहीं हमें मिल रहा। आपने देखना चाहिए गवर्नमेंट ने भाई क्या जो गरीब है कैसे रहना और कैसे खाना है। वो भी ठीक है, अभी इतना काम होता ही नहीं, 100 से 50 भी नहीं लगती हैं, तो कहाँ जाना हमने। ग्रामीणों के मुताबिक वर्ष 2019 के बाद उन्हें इस योजना के माध्यम से कोई काम नहीं मिला। इन लोगों का आरोप है कि अब जो भी विकास कार्य होता है उस पर बाहरी राज्यों के लोग काम कर रहे हैं। जेह्ड़े नाले कूलां ने ग्राएं पिंडें च बने दे छोटे छोटे नाले ने जां मतलब ब्रांचां ने, एह् बिल्कुल इ'यां गै कूड़े कन्नै भरोची दियां ने। कोई अग्गें पानी निं निकलने दा साधन नहीं, उत्थै गै जुत्थै भी कम्म पैसा आवै ते कम्म होऐ, पैसा गै निं है भी है आवा दा ते कि'यां करना उ'नें, डेवलपमेंट कि'यां होनी है। जब मनरेगा योजना की शुरुआत हुई तो गांव की गलियों और नालियों के निर्माण के साथ साथ खेतों की सिंचाई के लिए बनी कूलों की साफ सफाई का कार्य भी मनरेगा योजना के तहत होता था, लेकिन मनरेगा के तहत काम बंद होने के कारण ये कूले भी खस्ता हालत में हैं। निसाब साढ़ा दे घट्ट घट्ट भी 500 रुपया ध्याड़ी होनी चाहिए। 500 कोला थल्ले ते मतलब कम्म करना बिल्कुल गै बेफायदा है। एह्दे कोला बेहतर है कुदै कुसै दा करना भी सवेरे जाओ ना ते जोतरा लाओ ते ओह् बी मतलब सानू शैल पैसे लब्भी जंदे। 300 रुपया जोतरा 5 घैंटे दा ते पूरी दिन मतलब 2 टाइम फोटो भी खिचाओ, पिछू बोलदे ने एह् करो वो करो, ते ओह् कौन मतलब 227 रुपये पर कौन मतलब करेगा इन्ना कम्म। बधने चाहिए पैसे, बधने चाहिए सर। 500 रुपये घट्ट कोला घट्ट 500 रुपये होने चाहिए। मनरेगा के माध्यम से रोजगार कमाने वाले इन लोगों ने अब सरकार से मनरेगा योजना के तहत
उन्हें काम उपलब्ध करवाने और उनके मेहनत ताने में भी बढ़ोतरी की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक सरकार जो दिहाड़ी दे रही है वो इस महंगाई के दौर में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जो नरेगा की बात है, हमें दिहाड़ी मिलती है 227 पे। 227 से क्या होता है, 500 रुपया दिहाड़ी होनी चाहिए। जो तेल है वो 800 रुपये दे रहे हैं 5 लीटर, और जो चावल है वो 40 रुपये केजी 30 दे रहे हैं, तो आटा भी 30 रुपये दे रहे हैं। क्या कुछ लेना है इससे? ये तो हमारा नरेगा जी इससे बंद होना चाहिए। क्या करना गवर्नमेंट पता नहीं क्या करती है। जो गरीब आदमी वो गरीब ही होता जा रहा है, जो अमीर अमीर ही होता जा रहा है। क्या करना नरेगा, इस नरेगा से क्या रखा है? बंद कर दो। हमको यही खाना है भाई, हमें दिहाड़ी मिलनी चाहिए 500 रुपया, और हमें काम मिलना चाहिए बस, क्योंकि हमने अपना जो परिवार है उसको देखना, कैसे रखना उनको। सरकार ने इन लोगों को जॉब कार्ड देकर रोजगार की उम्मीद की किरण तो जगा दी, लेकिन इन लोगों की इस जॉब कार्ड के माध्यम से रोजगार की उम्मीद कब पूरी होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मठ से वीडियो जर्नलिस्ट तेजराज के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।